नमस्कार, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। मित्रों, यह जो जून का महीना है, इस महीने में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें उनकी चाल भी बदलेगी। जैसे कि 14 जून को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 18 जून को ही बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं और 18 जून को ही मंगल देवता अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मंगल का मीन राशि अर्थात अपनी मित्र राशि में राशि का परिवर्तन। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मंगल जो ग्रह है वह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल की 3 पूर्ण दृष्टि होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। इन 3 दृष्टियों से वह 3 राशियों को कवर करता है। विशेषकर मंगल का जो भाग्योदय वर्ष है वह है 28 वर्ष, अर्थात जिन जातकों का मंगल भाग्येश होता है उनका 28वें वर्ष में भाग्योदय होता है। साथ ही मंगल मकर राशि के 28 अंश पर परम उच्च का और उसी से 7वीं राशि अर्थात कर्क राशि के 28 अंश पर भी परम नीच का हो जाता है। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, लाल रंग का ग्रह है और मंगल पापक ग्रहों की श्रेणी में आता है। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें और 12वें इन भावों में स्थित मंगल मांगलिक दोष को करता है। तो जो भी जातक, चाहे वह पुरुष जातक हो चाहे वह स्त्री जातक हो, यदि उनका मांगलिक दोष है तो विशेष करके विवाह के समय में कुंडली मिलान करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगल प्रबल मांगलिक होता है तो वह जो है वैवाहिक जीवन को परेशानियों में एकत्रित कर देता है। विशेषकर मंगल की एक खास बात यह है कि मंगल को सेनापति कहा गया है। कहने का अर्थ यह है, जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है या जो जातक मंगल से प्रभावित होते हैं, जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातक, तो वे बहुत ही वीर, सेनानी का अर्थ यह है कि अच्छे से अच्छे कामों को, कठिन से कठिन कार्यों को वह सरलता से करते हैं और हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। यह इन जातकों की खास पहचान है। खास करके जिन जातकों का उच्च का मंगल हो, 10वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो मंगल को जैसे मैंने कहा सेनानी कहते हैं, तो मंगल 10वें स्थान का मंगल जो है वह फोर्स इत्यादि में नौकरी दिलाता है। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पुलिस इत्यादि में जितना पावर का मंगल होगा, जितना ताकतवर मंगल होगा, वह उतनी अच्छी पोस्ट को प्रदान करता है। इस ग्रह परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि का तो राशि का स्वामी है ही और अष्टम भाव का स्वामी भी है। स्वयं की राशि का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होकर के जो मंगल ग्रह है वह 12वें भाव में विराजमान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 12वां मंगल जो होता है वह मांगलिक दोष करता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि 12वां मंगल कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देगा। एलर्जी इत्यादि, नेत्र कष्ट इत्यादि हो सकते हैं, किंतु शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। इसी के साथ साथ 3य भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपके महापराक्रमी योग भी बने हुए हैं। यानी कि आप जिस कार्य को भी अपने हाथ में लेंगे उसे आप पूर्ण करते चले जाएंगे। और यह भी बता दूं, जातक विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ स्त्री से या अपने जीवन साथी से वाद विवाद इत्यादि उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह अच्छा है। किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में आपको मंगल का दान, जप इत्यादि करना पड़ेगा। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो मंगल है वह 12वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी है। इन 2 भाव का स्वामी होकर के मंगल लाभ स्थान में विराजमान हो जाएगा।
सर्वे लाभा प्रशस्ता, यह ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। अर्थात जो भी ग्रह लाभ स्थान में होते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो धन लाभ की दृष्टि से यह जो समय है वह आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप भी कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ेंगे। और शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। इसी के साथ यह भी बता दूं आपको कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। इस अवधि में यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो शौक से कीजिएगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो मंगल है वह लाभेश है। लाभेश और षष्ठेश होकर के मंगल आपके दशम भाव में विद्यमान हो जाएगा। दशम भाव का मंगल बहुत उत्तम मंगल होता है, दिग्बली कहलाता है। तो यह जो अवधि है वह आपकी राशि के लिए बहुत सुंदर अवधि है। यानी कि यदि आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी लगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नौकरी लगने के भी आपके योग बने हुए हैं। तो इसी के साथ साथ यह मैं कह दूं कि विशेषकर पिता के लिए यह जो ग्रह है वह बहुत सुंदर है। पिता की उन्नति होगी, किंतु इतना अवश्य है माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ भाव में विशेष करके राहु विराजमान है। राहु और बुध विराजमान होने की वजह से माता को स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुंदर रहेगा। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। इतना अवश्य कहूँगा मैं आपसे कि आपके लग्न भाव पर दृष्टि होने की वजह से मन में उलझने रहेंगी, क्रोध की अधिकता रहेगी और ज्वर पित्त आदि विकार भी संभव है। लेकिन फिर भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मंगल है वह आपको कुछ ना कुछ दे करके ही जाएगा। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो मंगल है वह दशमेश है। दशमेश और पंचमेश मंगल आपके नवम भाव में विद्यमान हो जाएगा। भाग्य भाव में वैसे भी जो ग्रह बैठते हैं वे बहुत ही शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो यह तो अवश्य है कि आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। पराक्रम की आपकी वृद्धि बनी रहेगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा, किंतु माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यह जो मंगल है आपका आपके नए नए रास्ते खोलेगा, यानी कि जो प्रगति का जो मार्ग है वह प्रशस्त होगा। देव ब्राह्मण पूजा के योग भी आपके बने हुए हैं। धर्म कर्म में आपके रुचि बढ़ेगी। अब पुण्योदय और भाग्योदय होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका जो मंगल है वह भाग्येश है। भाग्येश सुखेश मंगल आपके अष्टम भाव में विद्यमान हो जाएगा। अष्टम मंगल जैसे कि मैंने आपको बताया प्रबल मांगलिक दोष करता है। वैसे भी भाग्येश अष्टम भाव में होना ठीक नहीं होता है। तो यह तो सही है, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आपको हो गए होंगे, यानी कि ज्वर विकार इत्यादि हो सकते हैं, पित्त विकार इत्यादि हो सकते हैं, फोड़े फुंसी इत्यादि हो सकते हैं। तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। यदि आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। रुक रुक के आपके कार्य बनेंगे, इसलिए हो सके तो नया कार्य आरंभ ना करें। साथ ही इतना कहना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वह ठीक रहेगा। परिवार वर्ग का आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। पराक्रम की आपकी वृद्धि रहेगी। पुरुषार्थ में आपके वृद्धि रहेगी। उसी पुरुषार्थ के बल पर आप विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करने में सक्षम रहेंगे। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मंगल का दान जप इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो मंगल है वह अष्टमेश है। अष्टमेश और तृतीयेश मंगल आपके सप्तम भाव में विद्यमान हो जाएगा। सप्तम मंगल मांगलिक दोष। भले ही मंगल अपनी मित्र राशि का है, किंतु मांगलिक दोष तो रहेगा ही रहेगा। कहने का अर्थ यह है
कि जीवन साथी का स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं। अष्टमेश अपने घर से 12वां होने की वजह से कुछ आपको भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी। वैसे भी कन्या राशि है आपकी, तो कन्या राशि का स्वामी बुध हुआ। बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव में पड़ रही है, तो इस अवधि में मंगल का दान इत्यादि करते रहे। यह भी कहना चाहूँगा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं और जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनसे आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आपको विभिन्न प्रकार की दिक्कतें तो होंगी, लेकिन फिर भी जीवन साथी का आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो मंगल है वह कुटुंबेश है और सप्तमेश है। कुटुंबेश सप्तमेश मंगल छठे भाव में विद्यमान हो जाएगा। छठे भाव में जो मंगल होता है वह शत्रुहंता योग करता है और अकस्मात धन के प्राप्ति भी कराता है, किंतु व्यय भाव पर दृष्टि होने की वजह से अत्यधिक मात्रा में धन खर्च भी कराएगा ही कराएगा। ज्वर पित्तादि विकार भी हो सकते हैं, कुछ नेत्र पीड़ा इत्यादि भी हो सकती है, नेत्रों में एलर्जी इत्यादि भी हो सकती है। सप्तमेश 12वां होने की वजह से जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं। जो व्यापारी वर्ग है वह इस अवधि में कोई नया जोखिम ना ले या कोई नया कार्य ना आरंभ करे, नहीं तो आपको नुकसान होने के योग बने हुए हैं। धन का संग्रह भी होगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका तो मंगल अपनी राशि का स्वामी है ही। दूसरा जो आपका मंगल है वह षष्ठेश है, यानी कि छठे भाव का स्वामी और आपकी स्वयं की राशि का स्वामी। इन दो भाव का स्वामी होकर के आपका जो मंगल है वह पंचम भाव में विद्यमान हो जाएगा। पंचम भाव त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वह शुभ फल को प्रदान करते हैं, तो यह जो समय है आपके लिए वह बहुत सुंदर समय है। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपने पूर्व में धन का निवेश किया था उसमें आपको लाभ प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, बौद्धिक संपदा का विकास रहेगा, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, किंतु साथ ही धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। हाँ, इतना अवश्य है, इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका जो मंगल है वह 12वें भाव का और पंचम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में विद्यमान हो जाएगा। चौथा मंगल प्रबल मांगलिक दोष करता है, तो पंचमेश और व्ययेश अर्थात एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के मंगल चौथे भाव में विद्यमान है। तो इतना तो अवश्य है कि मित्रों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ ही व्यर्थ की भागम भाग रहेगी, व्यर्थ की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है, किंतु यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। पंचमेश होने की वजह से संतान सुख प्राप्ति का आपको योग बने हुए हैं, संतान की उन्नति के योग भी बने हुए हैं, किंतु धन खर्च भी होगा और धन का जो खर्च होगा वह उत्तम कार्य में होगा। और यही मैं आपको बता दूं कि यह जो अवधि है वह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उत्तम अवधि है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो मंगल है चतुर्थेश लाभेश भाव आपके तृतीय भाव में विद्यमान हो जाएगा। तृतीय भाव का जो मंगल है वह महापराक्रमी योग बनाता है, तो आप अपनी मेहनत से अपने पराक्रम के बल पर असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि होने के योग भी बने हुए हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और साथ ही धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। प्रबल भाग्योन्नति के योग तो मैंने आपको बताया है, जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी ही होगी। शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं और साथ ही यदि आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं।
अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो मंगल है वह दशमेश है। दशमेश और तृतीयेश इन दो भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके दूसरे भाव में विद्यमान हो जाएगा। दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति जो है वाणी में कर्कशता का प्रभाव देता है, यानी कि आपकी वाणी में कर्कशता रहेगी। इस अवधि में हो सके तो किसी से उलझे ना, और उलझेंगे तो वाद विवाद की स्थिति होगी और फौजदारी इत्यादि की नौबत भी आ सकती है। तो हो सके तो किसी से उलझे ना। संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य कष्ट होने के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो फोड़े, फुंसी इत्यादि, पित्त इत्यादि हो सकते हैं, बुखार इत्यादि भी हो सकता है। किंतु नवम भाव पर दृष्टि होने की वजह से प्रबल भाग्योन्नति के योग भी बने हुए हैं। भाग्य का उतना विकास भी होगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन आपका सुंदर रहेगा। धन का संग्रह भी होगा। बस इतना अवश्य है कि किसी से वाद विवाद में ना उलझे। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो मंगल है वह द्वितीय भाव का और नवम भाव का, इन दो भाव का स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में विद्यमान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मंगल आपकी राशि का मित्र ग्रह है। तो इतना तो अवश्य है कि स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, किंतु लग्न भाव में होने की वजह से उत्तेजना भी रहेगी, मानसिक उत्तेजना रहेगी ही रहेगी। और सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी। यह तो मंगल का प्रभाव है ही, क्योंकि मंगल बहुत तेज ग्रह है। किंतु इतना अवश्य है कि आपको अपने मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, किंतु मित्रों से वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता हूँ मैं आपको। तो कहने का अर्थ यह है, भले ही मंगल आपकी मित्र राशि का है, लेकिन जो मंगल की जो मूलभूत गुण हैं उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य कष्ट इत्यादि हो सकता है, और खास करके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है। तो यह जो अवधि है, जब तक मंगल आपकी राशि में विद्यमान है, इस अवधि में निरंतर मंगल का दान करें, पूजा करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, तो आपका जो मंगल है वह आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो मित्रों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर मीन राशि स्थित मंगल ग्रह का प्रभाव। आशा करता हूँ मित्रों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।